नमस्कार दोस्तों, मैं मनमीत सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं दी प्रेप ऐप। आज हम लोग बात करने वाले हैं केसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन की। और जो टॉपिक है फ़िलहाल इस केसलेट का वो है परसेंटेज। खासकर ये पूछा जाता है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में। पर क्योंकि ये टॉपिक परसेंटेज का है और परसेंटेज तो एसएससी में पूछा ही जाता है, तो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलकर ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जिसको आप बोलते हैं केसलेट है। उसी के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप परसेंटेज पढ़ लेंगे तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी आपको ये काम आ ही जाएगा। थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कि बेसिक क्या है परसेंटेज में। अगर मैं आपसे डायरेक्ट परसेंटेज पूछूंगा, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3856, एक नंबर कोई दिया हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि सर आप इसका 10% बता दीजिए। 10% अगर निकालना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीछे का एक डिजिट छोड़ दीजिए और यहाँ पॉइंट लगा दिया कीजिए। तो आ जाएगा आपका आंसर 385.6। ये हो जाएगा इसका 10%। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर 1% भी बता दीजिए। अब 1% के दो तरीके हैं, या तो आप 10% से सीधे 1 निकाल दीजिए 10 से डिवाइड करके, या फिर मैं आपसे बोलूँगा कि जो नंबर है उसके 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 2 डिजिट छोड़ के अगर पॉइंट लगाओगे तो आ जाएगा 38.56। इतनी बात आ गई होगी अभी तक समझ में। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर आप इसका मुझे 5% भी बता दीजिए। 5% का मतलब होता है या तो आप 50% निकाल दीजिए और फिर पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपसे मैं बात करूँ इसका, आप मुझे बता दीजिए 50% क्या होगा। 50% मतलब आप बोलेंगे सर इसका आधा होगा। 38 का आधा 29 बोल देंगे, 56 का आधा 28 बोल देंगे। बोल पाएंगे इतना सारे लोग? 38 का आधा 29 हो जाएगा, 56 का आधा 28 हो जाएगा। ऐसे ही आधा कर लेना चाहिए, कभी भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, फटाफट आधा हो जाता है। 50% का मतलब वही होता है ना कि आप आधा दे देंगे। आधा हो गया यहाँ पर। जैसे ही आधा हुआ है तो 50% पता है 5 बनाना है। 50 से 5 बनाना है मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 50 से 5 बनाना है मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आई है उसको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सीधे सीधे यहाँ पर पॉइंट लगा देना। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे तो आप बोलेंगे 192.8। ये क्या हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं कि 10% है, 10% से 5 बनाना है तो यहाँ से आधा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से आधा करने जाओगे तो आप बोलोगे 38 का आधा तो 19 हो जाएगा, 56 का आधा 28 हो जाएगा। पॉइंट है ही तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा सीधे सीधे। 192.8 ये आपका 5% हो जाएगा। जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू दे के रखी हुई है, मान लेते हैं, अब मैं आपसे बोल देता हूँ कि 18% की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है 126, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई 1% की वैल्यू मुझे बता दो। अगर 18 से मुझे एक पे जाना है, 18% ये है और आपको एक पे जाना है, मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको राइट हैंड साइड भी किससे डिवाइड कर लेना चाहिए? 18 से डिवाइड कर लेना चाहिए। आ जाती इतनी बात सबको अगर समझ में, तो 18 का पहाड़ा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो आप सीधे बोल देंगे कि ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 18 7 से अगर आप करेंगे तो 126 आ जाता है। 18 का पहाड़ा मैं आगे चल के आपको और बताऊंगा क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस जो मैं ऑफलाइन लेता हूँ वहाँ पर भी मैं बोलता हूँ कि आपको 20 तक के पहाड़े तो बिल्कुल आने चाहिए, 100 तक की हिंदी में गिनती आनी चाहिए। और ठीक है, पहाड़े कहाँ तक याद होने चाहिए, तो 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 100 तक हिंदी में गिनती याद होनी चाहिए। अक्सर विद्यार्थियों को 30 तक की हिंदी तो याद रहती है, ठीक है, हिंदी में गिनती याद रहती है, पर उसके बाद वो 31 से चालू हो जाता है। ये स्टार्ट तो यहीं से होता है, 25 26 27 28 29 30, फिर 31 से आ जाता है। कोशिश करें कि आप 100 तक याद कर लें, काफ़ी जगह आपको हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन पे आता हूँ अब मैं। पहला जो सवाल है आपको दिख रहा है ये केसलेट, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है, और ये बेसिक ही केसलेट है, बिल्कुल परसेंटेज का सबसे बेसिक केसलेट है ये। आपको थोड़ा बहुत भी परसेंटेज आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप कोशिश करें सवाल को करने की। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जिसको नहीं आता है तो आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ते हुए चलिए, मैं हिंदी में आपको सवाल समझाता हुआ चलूँगा और साथ में सॉल्व भी करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है देयर आर टू ट्रेन्स, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। बोथ ट्रेन्स हैव 4 different types of coaches, which is जनरल कोच, स्लीपर कोच, फर्स्ट क्लास कोच एंड एसी कोच। लिखा हुआ है दो ट्रेन है आपके पास, ए और बी। इन दो ट्रेन में भी कितने तरीके के डिब्बों की बात करके रखी हुई है, तो 4 तरीके के कोई से डिब्बे बोल के रखे हुए थे। सबसे पहले एक जनरल कोच की बात करी हुई है, उसके बाद स्लीपर कोच की बात करी हुई है, फर्स्ट क्लास की बात करी हुई है और एसी की बात करी हुई है एट द एंड। ठीक। लिखा है अगली लाइन में, इन ट्रेन ए देयर आर टोटल 700 पैसेंजर्स। ट्रेन ए में कुल कितने पैसेंजर्स हैं, तो कुल यहाँ पर 700 पैसेंजर्स बोल के रखे हैं।
ऐसा भी दिया है ट्रेन बी हैज़ 30% मोर पैसेंजर्स दैन ट्रेन ए। अगर इसका 30% ज़्यादा ट्रेन बी में है तो इसका 10% 70 है, इसका 30% 7 या 21 210 है। 210 ज़्यादा है इससे, मतलब यहाँ कितने हैं, तो आप बोल देंगे 910 है। आती है इतनी बात समझ में। 700 दिया हुआ है आपको, 700 100% है अगर, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई 10% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 100% 700 है, तो यहाँ से एक ज़ीरो हट गया, तो यहाँ से भी एक ज़ीरो हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10% 70 है। 10% अगर 70 है तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 30% क्या है, तो आप बोलेंगे 10 के पहाड़े में 30 कब आता है, तो आप बोलेंगे 3 गुना करने पे आएगा, तो इधर भी 3 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 210। 30% ज़्यादा, 700 का 30% मतलब 210 ज़्यादा, मतलब 910 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है अब 20% ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन ए आर इन जनरल कोचेस। 20%, इसका 10% 70 है, 20% क्या होगा, तो आप बोले कि 140 होगा। करना पड़ेगा इतना हमें, ठीक है। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन ए आर एन ए सी कोचेस। 1/4 करना है आपको इसका, 100 का 1/4 25, 25 सते 175, तो आपने ए सी की जगह लिख दिया 175। क्या बोल रहा है मैंने बोला भाई कि आपको 100/4 आता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल आता है। क्या होता है, 25 होता है, क्योंकि आपको सीधे देखते से ही समझ जाना है ये 100 का मल्टीपल है। 100 का मल्टीपल है तो 100/4 तो मुझे बड़े अच्छे से याद है 25 होता है। तो आपको अगर 700/4 पूछा है तो आप बोलेंगे इधर 7 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो 25 इंटू में 7 आप जैसे ही करेंगे तो आप बोल देंगे कि आंसर आएगा कितना, 175। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेता कि 800/5 बताइए, कुछ भी अगर मैं ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप सीधे बता पाएंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है उसमें, ठीक। बात करते जैसे यहाँ पर ही मैं लिख देता आपसे कि ऐसा लिखा हुआ है कि मान लेते हैं आपके पास 600/4 पूछ लिया आपसे, आप बोलेंगे 100/4 25, तो ये 25 टैंक 150 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें अपने को, ठीक है। इतनी बात भी। आगे बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है अगली लाइन में कि 23% ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन ए आर इन स्लीपर क्लास। इसी ट्रेन में 23% जो पैसेंजर्स हैं वो कौन से डब्बे में बैठे हुए हैं, वो स्लीपर कोचेस में बैठे हुए हैं। तो इसका 23%, वापस पूछ लेता हूँ, इसका 1% क्या होगा, आप बोलेंगे 7 होगा। 23% क्या होगा, तो 23 इंटू में 7 होगा। 20 दूनी 140 कर लेंगे, 21 जोड़ देंगे, 161 आ जाएगा यहाँ पर अपने पास। क्या बोला है मैंने, वापस से सब बता ही देता हूँ। 1% मैंने पूछा आपसे तो आपने बोला 1% 7 होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर 23% बताना है, 23% के लिए आप बोलेंगे 1 से 23 बनाना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है 23 का, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे किस नंबर से, 23 से। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा माइंड में भी कर पाएंगे, 7 2 ज़ा 140 यहाँ से मिल जाएगा 20 इंटू 7 करके, तो 140, आप 7 2 ज़ा 14 है क्योंकि पीछे ज़ीरो है, तो आप 7 2 ज़ा 14 का ज़ीरो लगा दीजिए, 7 3 ज़ा 21 इसमें ऐड कर दीजिए, आपके पास 161 आ जाएगा। पर अगर आप ऐसा करते रह गए तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी थोड़ी सी, तो उसको बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 7 दूनी 14, 7 या 21, 140 में 21 मन में ही जुड़ जाता है, 161 आ जाता है, यही बोलने की कोशिश है। बात करते हैं यहाँ पर अब फर्स्ट क्लास की, तो लिखा हुआ है जो रिमेनिंग पैसेंजर्स है वो फर्स्ट क्लास में, जाहिर सी बात है। आप इसको अगर जोड़ लेंगे तो टोटल आपको पता है, यहाँ पर 3 डिब्बों में जो आए हैं वो भी पता है, तो बचा हुआ भी आपको पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, तो आप इनको जोड़ लीजिए, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 40 और 60 300 हो जाएगा, 400, 475, 476। अभी तक कितने हो गए, तो 476 हो चुके हैं। 476 यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ 224 आप लिख पाओगे बड़ी आसानी से। आ जाती इतनी बात सबको समझ में अगर, कि 476 तो इन 3 डिब्बों में हो ही चुके थे, इसमें और एक एसी में। जनरल हो चुका था, स्लीपर हो चुका था, एसी हो चुका था, बचा हुआ क्या था, फर्स्ट क्लास बचा हुआ था। बस फर्स्ट क्लास निकालना है, तो आप बोलेंगे 700 में से बचा हुआ माइनस कर दो, तो आ जाएगा कितना, 476, ठीक। बात करते हैं ट्रेन बी की। ट्रेन बी की अगर आपको बात करनी है तो आपको टोटल तो दे के रखा हुआ है 910। आगे लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एसी कोचेस इन बोथ दी ट्रेन इज 480।
टोटल दोनों ट्रेनों में मिला के एसी में जो लोग बैठे हैं वो टोटल कितने हैं, 480 है। अगर 175 यहाँ है तो क्या यहाँ 305 ही होगा भैया। आपने यहाँ पर लिख दिया बड़ी आसानी से 305। आ जाएगी इतनी बात भी समझ में। टोटल इन दोनों को मिला के 480 होना चाहिए था। मान लेता हूँ यहाँ पर 180 है तो यहाँ बचेगा 300। यहाँ पर 5 कम था तो 5 इसको दे दिया बस हमने, इसलिए यहाँ पर आ जाता 305। इतना दिमाग, मेरा जैसा दिमाग काम करता है मैं वैसा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही चीज़ थोड़ी सी फास्ट भी है, क्योंकि अगली लाइन में लिखा है 30% ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन बी इज़ इन स्लीपर क्लास कोचेस। 30% इसका अगर बात करें, 10% वापस पूछूंगा आप बोलेंगे 91, फिर पूछूंगा 30% तो आप बोलेंगे 9×3 = 27, 273। कौन से डिब्बे में बैठे हैं, तो कौन से डिब्बे में बोल के रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप 30% ऑफ द पैसेंजर्स इन स्लीपर क्लास में, स्लीपर क्लास में आप बोल देंगे, यहाँ आ जाएगा सर 273। क्या किया हमने, तो 9×3 = 27, 1×3 = 3, तो 270 + 3 = 273। इतना सा कैलकुलेशन है बस, ये ज़रूरी है और करना भाई, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक, आगे लाइन पढ़ता हूँ अब मैं। लिखा हुआ है 10% ऑफ द टोटल पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन बी। 10% किस में बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं। इसका 10% बड़ा ही आसान हो गया, क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे बस पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगा दिया आपने, यहाँ पर लिख दिया 91, इसका 10% यहाँ लिख दिया आपने 91। अगली लाइन बोलती है जो बचे हुए हैं वो जाहिर सी बात है जनरल में बैठे होंगे। वापस से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं अब हम लोग। तो आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, 500 तो यहीं पर हो गया है, 500 में 90, 590 यहाँ पर हो जाएगा। 590 में आप 70 और जोड़ देंगे तो 660 हो जाएगा, 660 और थोड़ा सा और 664 तक आप पहुँच चुके होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, वापस से मैं जोड़ ले रहा हूँ एक और बार, 200 और 300 500 हो जाएगा, 590 तक पहुँच गए। 590 के बाद यहाँ 70 और जोड़ना था, तो आप बोलेंगे 660, 664, 664 तक आपका हो चुका है बिल्कुल पूरा। ठीक, 664 अगर हो चुका है तो बचे हुए कितने हैं, तो 910 में से आपको उसे माइनस कर लेना चाहिए बस। तो आप बोलेंगे 900 के हिसाब से अगर आप यहाँ पर 36 देंगे, 36 के हिसाब से और देंगे तो 46 आपको यहाँ पर और देने पड़ेंगे। 46 देने के बाद यहाँ पर 2 और लगा दिया तो 246 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। आ जाएगी इतनी बात सबको समझ में, और कोई टेंशन की बात यहाँ तक किसी के लिए, कोई टेंशन इसमें। ठीक है, यहाँ पर 5 और छोड़ दिया था मैंने, सॉरी, तो यहाँ 669 है, 669 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 241। ठीक है, ये 5 मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर, वो मुझे दिख गया अब, तो ये 5 अगर आप और जोड़ेंगे तो यहाँ 669 हो जाएगा। आपको यहाँ से 5 कम कर लेना, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 241। आ जाएगी इतनी बात भी समझ में सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सवाल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सवाल में लिखा है व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स in first class coaches of train A to the number of passengers in sleeper class coaches of train B। तो क्लास, फर्स्ट क्लास देखना है आपको कौन से का, ट्रेन ए का। ट्रेन ए में फर्स्ट क्लास बोलेंगे तो आप बोल देंगे सर 224 है। इसका रेशियो आपको चाहिए, किसके साथ रेशियो चाहिए, तो स्लीपर क्लास ट्रेन बी, स्लीपर क्लास ट्रेन बी कितना है, तो आप बोलेंगे 273 है, 273। अब यहाँ पर कैंसलेशन देखना है क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पर दिख रहा है पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई पहला ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है पहला वाला रेशियो छोटा है, बाद वाला बड़ा है, तो यहाँ पर तो पहला वाला बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 224 छोटा है 273 से, मतलब पहला रेशियो छोटा होना चाहिए। फिर मैं आपसे बोलता हूँ दूसरा ऑप्शन हो सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 13 का अगर आधा करेंगे तो आप पहुँच पाएंगे 6.5, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर क्या ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भाई, एकदम क्लोज ही है, गैप ही बहुत कम है। 3 वाला आंसर हो सकता है, डेटा इनएडिक्वेट भी नहीं हो सकता, तो 3 और 5 में से एक आंसर है। जब भी ऐसा कैंसिलेशन आपको करना हो तो आप हमेशा यहाँ से डिफरेंस ले लिया कीजिए। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा, अगर आप इसमें 50 जोड़ देते तो 74 में पहुँच जाते, एक कम है उससे, मतलब 49 है। डिफरेंस कितना है, 49, मतलब इसका एक मल्टीपल होगा। 49 का मल्टीपल मतलब 7, 7 से ये कट रहे होंगे, 7 से काट देते तो 7×3 = 21, 7×2 = 14। वैसे ही 7
3 ज़ा 21, 7 9 ज़ा 63, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाता 32:39। क्या आंसर आ गया? बड़ी आसानी से 32:39। जब भी आप फंस जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैंसिलेशन कैसे होगा, तो हमेशा क्या करो, हमेशा अगर वो नंबर ऐसे क्लोज ही हैं तो आप उनका डिफरेंस ले लो और डिफरेंस का मल्टीपल सोचो बस। डिफरेंस आपने लिया कितना? 49। 49 का मल्टीपल 7, सीधा ही है, इसके अलावा तो कोई और मल्टीपल है ही नहीं यहाँ पर, तो आप 7 से ही सोच लेते सीधे। 7 से आपने डिवाइड करा, यहाँ 32, यहाँ डिवाइड करा 273, इसलिए आंसर हो जाता सी ऑप्शन। इसी के अगले सवाल पे अब हम लोग आ जाते हैं। अगला जो सवाल है, केसलेट वही सेम टू सेम ही है, तो मैं एक बार केसलेट की जो वैल्यूज़ थी वो वापस से लिख देता हूँ। हमने बात करी हुई थी ए और बी की। सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग किस डिब्बे के बारे में, तो जनरल डिब्बे के बारे में, फिर स्लीपर के बारे में, फर्स्ट को क्लास के बारे में और एसी के बारे में। यहाँ पर टोटल 700 ही था, यहाँ पर टोटल 910 था। क्या क्या वैल्यूज़ थी? तो 140, 161, 224, 175। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी नोट कर लेता हूँ मैं। 140, 161, 224 और 175। बी वाले में जो वैल्यूज़ थी वो है 241, 273, 91, 305। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है? तो 241, 273, 91, 305, ऐसी कुछ। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल को पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन जनरल कोच ऑफ ट्रेन ए एंड एसी कोच ऑफ ट्रेन बी। अब यहाँ तो सीधे टोटल ही पूछ लिया, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। कौन किस किस का टोटल करना है? तो जनरल कोच ट्रेन ए, जनरल कोच ट्रेन ए 140 हो जाएगा। एसी कोच ट्रेन बी, एसी कोच ट्रेन बी 140 और 305 को आपको जोड़ने का बोला है, तो आप बोलेंगे 445, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। क्या जोड़ना है आपको? तो 140, क्योंकि जनरल ट्रेन ए में कितने हैं? जनरल और ए 140 है। एसी कोच ट्रेन बी, एसी कोच ट्रेन बी यहाँ पर बात करिए 305 है, तो इन दोनों को आपको जोड़ने का बोला हुआ है। 5 40 45, तो यही हो जाएगा। 3 और 1 4, यहीं पर 445, ये अपना आंसर हो जाता। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। What is the difference between the number of passengers in AC coach of train A and the total number of passengers in sleeper class coaches and first class coaches together of train B? डिफरेंस पूछा हुआ है एसी कोच ट्रेन ए में। ठीक है, एसी कोच ट्रेन ए में एसी में कितने हैं? तो आपको दिख रहा होगा 175। ठीक है, एक तरफ 175 है और दूसरी तरफ डिफरेंस किससे चाहिए? तो लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स इन स्लीपर क्लास कोचेस एंड फर्स्ट क्लास कोचेस ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, स्लीपर और फर्स्ट क्लास। स्लीपर की अगर आप बात करें तो स्लीपर कितने हैं? 273, और फर्स्ट क्लास कितने? 91। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 27 और 9 36, यहाँ से 4 हो जाएगा, 36 4 364। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 364। ठीक है, दोनों को जोड़ा है बस मैंने। ठीक है, क्या करा है हमने? फर्स्ट क्लास कोचेस ऑफ ट्रेन बी और सी, उसी में स्लीपर क्लास कोचेस जो थे उसको जोड़ के लिखा है बस। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो बी वाले में स्लीपर कितने हैं? तो 273 है, और बी वाले में ही अगर आप फर्स्ट क्लास कोचेस देखेंगे तो कितने हैं? 91 है। उसी को हमने आगे लिखा है जोड़ के, कि अगर 273 और आप 91 को ऐड कर लेंगे तो आपके पास 364 आ जाएगा। आप 9 का टेबल भी बोल सकते थे, 9 3 ज़ा 27, एक बार और 9 जोड़ा गया तो 9 4 ज़ा 36 हमने यहाँ लिख दिया, 3 और 1 4 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच का आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है। अगर आप इसमें सीधे सीधे 200 जोड़ देंगे, अगर आप इसमें 200 जोड़ देंगे तो आप पहुँच जाएंगे, सॉरी, आप अगर इसमें 200 जोड़ देंगे तो आप पहुँच जाएंगे कहाँ पर? 375 में। आपको कितना कम करना था? आपको 200 नहीं जोड़ना था, आपको 11 कम जोड़ना था, मतलब आपको 189 जोड़ना था। ठीक है, क्या 189 ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो आप बोलें कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आंसर क्या है यहाँ पर? 189, नन ऑफ दीज अपना यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन सही है। आ जाएगी इतनी बात सबको समझ में? क्या बोला है मैंने यहाँ पर, एक और बार बता देता हूँ। 175 और 364 के बीच का डिफरेंस चाहिए था। मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर 300 की लाइन में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 200 जोड़ दूंगा तो मैं पहुँच जाऊँगा 375 पे, पर मुझे कितने कम चाहिए थे? मुझे तो 11 और कम चाहिए, मतलब मुझे 200 से 11 कम जोड़ना चाहिए, मतलब मुझे 189 जोड़ना चाहिए, सीधी सी बात। इसलिए आंसर हमारा फिफ्थ ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। अगले सवाल पे आ जाते हैं।
total number of passengers in general class coaches in both the trains together is approximately what percent of the total number of passengers in train B. ठीक है, ट्रेन बी में टोटल कितने लोग थे, तो आप बोलेंगे सर 910 थे, परसेंट निकालना है इसलिए यहाँ 100 का मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या चाहिए आपको, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन जनरल क्लास कोचेस इन बोथ दी ट्रेन्स, दोनों में जो जनरल का टोटल है वो चाहिए। जनरल का टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख जाता है 140 और 241, ठीक, टोटल कितना हो जाएगा ये, तो आप बोलेंगे सर 381 हो जाएगा। आ जाएगी इतनी बात सबको समझ में। क्या करना है अपने को, जनरल 140 प्लस 241, यहाँ पर लिख देना है अपने को 140 प्लस 241, इन दोनों का टोटल चाहिए। आप टोटल करके बोल सकते हैं सीधे 381 होगा सर, 381 अपॉन 91, और क्योंकि एक ज़ीरो से एक ज़ीरो मैं यहीं कैंसिल आउट कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये कैंसिल करना है, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे सर यहाँ पर एक ज़ीरो है, यहाँ पर भी एक ज़ीरो बना लीजिए, ठीक है। पहला तो तरीका यही हो जाता है कि आप क्योंकि यहाँ पर आप इसको अगर 90 भी कंसिडर कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 90 कंसिडर करने का मतलब है आपने 1/91 कम करा इसे, तो 1/91 इसको भी आप कम करेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर ज़ीरो भी कंसीडर कर लेंगे इसे, तो यहाँ से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाता, आप 9 से इसको कैंसिल कर देते, 9 4 सा 36 आ जाएगा, 21 के लिए 42, लगभग 42 अपना आंसर आएगा, और ऑप्शन दे के रखा हुआ है 42। और ज़्यादा अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। हमको लिखा हुआ था हमारे पास 3810, डिवाइड करना था हमें उसे 91 से। अगर नीचे 100 होता तो कितना आसान हो जाता काम, ऐसा लगता है आप लोगों को। अगर नीचे 100 होता तो मान लेते नीचे 100 है, अगर नीचे 100 है तो आपने इसको कितना इंक्रीज़ करा, तो आप बोलेंगे सर +9 करा है हमने, इसमें कितना जोड़ा है आपने, तो आपने +9 कर दिया है। 9 इसका कितना परसेंट है, 9 इसका कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे लगभग 10% है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप बता दें काफ़ी है, इसका 10% है। 10% आपने बढ़ा दिया है इसका, 10% अगर नीचे डिनोमिनेटर का बढ़ रहा है तो 10% आप ऊपर भी बढ़ा दीजिए। इसका 10% क्या होगा, आप बोलेंगे सर 381 होगा। 381 अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो आप, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कितना जोड़ लेना चाहिए, 381। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर आ जाएगा वो बन जाएगा कितना, 1 तो 1 ही आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा, 38 3 41, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 41.91 है। अगेन दैट इज़ 42 अप्रॉक्सीमेटली पूछा है क्योंकि हमसे यहाँ पर वर्ड, इसलिए अगर आपको पॉइंट में भी चाहिए था तो इतने आसानी से ये नंबर आपके सामने आ जाता है 41.91। वापस से मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको चलो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एक ऐसा ही फ्रैक्शन है हमारे पास 3789, और नीचे लिखा हुआ है मान लेते हैं हमारे पास 485 लिखा है। फॉर ऐसे ही कुछ कंसिडरेशन के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं क्या करना है। तो आप बोलते हैं सर नीचे अगर 500 होता ना बड़ा आसान हो जाता, आप नीचे बना लीजिए चलिए 500, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 500 करा है मतलब आपने +15 करा है, +15 करा है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसका कितना परसेंट 15 होगा, आपसे पूछता हूँ इसका 1% बताओ, तो आप बोलेंगे 4.85। 15 लाना है तो 3 गुना करना पड़ेगा, इसका 1% 4.85, तो 3% 15 हो गया। मतलब आपने इसको कितना बढ़ाया है, तो आप बोलेंगे सर 3% ही बढ़ाया है बस, यही बोलना चाहेंगे। वापस से बोल देता हूँ मैं कि 485 लिखा हुआ था, इसका अगर मैं आपसे 1% पूछूंगा तो आप बोलेंगे 4.85। मैं आपसे पूछूंगा 15 के आसपास पहुंचना है, 15 के आसपास, तो ये 5 के आसपास है, तो लगभग आप बोलेंगे कि सर 3% अगर आप करेंगे तो वो लगभग यहाँ तक पहुँच जाएगा, वो लगभग 14 के आसपास होगा। मान लीजिए 14 है 15 है, 3% बढ़ा लीजिए इसको, तो लगभग 3% 15 के आसपास है। तो ऊपर भी आपको यही काम करना है, ऊपर भी आपको कितना बढ़ाना है, तो ऊपर भी आपको 3% बढ़ाना है। अब मैं यहाँ पर 8 9 को मैं 9 ही मान लूँ अगर, या सिर्फ यहाँ पर ज़ीरो मान लेता हूँ, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3780। मैं पीछे के नंबर को थोड़ा ही देर के लिए भूल जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3780। आपको और अच्छे से करना है तो आप यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये सीधे आप ऐसा क्यों नहीं बोल देते हो कि 3800 लिखा हुआ है, ठीक है, 3800 लिखा हुआ है ऐसा बोल दो आप।
पर चलिए ठीक है, मैं आपके लिए पूरा नॉर्मल तरीके से ही बोल देता हूँ कि इसका 1% अगर आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 37 हो जाएगा, 37 या 38 हो जाएगा, वो भी मान लूँगा मैं आपकी बात बिल्कुल। आपको कितना परसेंट बढ़ाना है इसे, तो आप बोलेंगे सर 3% बढ़ाना है। 3% बढ़ाना है मतलब आपको कितना बढ़ाना है, तो 90 और 21 111 बढ़ाना है। आप इसको 111 बढ़ाने वाले, 11 बढ़ाएंगे अगर यहाँ पर तो ये बन जाएगा 3800। 3800 में आप 100 और जोड़ देंगे, ऐसी कुछ बोलने की कोशिश है ना हमारी। 3800 में आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर भी तो आपको 3% ही बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। 3% अगर आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो आप वापस से वही चीज़ बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि 111 बढ़ेगा, क्योंकि 1% है आपके पास 37.89, यही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3% बता दीजिए। 3% के लिए आप लोग बोलेंगे सर इसका 3 गुना कर दो। इसका 3 गुना अगर आपको करना है तो आप सीधे बोल देते कि सर यहाँ पर तो 30 के हिसाब से 90 हो जाएगा, 7 दिया 21 उसमें और जोड़ेंगे तो लगभग 111 आपको बढ़ाना है। 111 अगर आपको यहाँ से इंक्रीज़ करना है तो 11 आप इसमें जोड़ दीजिए। 11 जोड़ेंगे तो आप 3800 पहुँच जाएंगे। 100 और जोड़ देंगे तो आप 3900 पे पहुँच जाएंगे। आ जाएगी क्या इतनी बात सबको समझ में? मुश्किल हो जाता है? मुश्किल है क्या? ठीक है, अगर मुश्किल है भी तो कोई बात नहीं, करना ही पड़ता है ना इतना तो अब हमको। ठीक है, तो 2 ज़ीरो से आप 2 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, आप यहाँ से भी कैंसिल करके बोल सकते हैं कि 5 8 लगभग 8 के पास ये आपका बनेगा। ठीक है, ऐसे करके का आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन फटाफट लगाना सीख सकते हैं। आ जाएगा सबको इतना करना अगर, तो हम आगे की बात करते हैं फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे अब मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अब हमारे पास देयर आर 2 ट्रेन्स, ट्रेन वापस से कई स्लाइड तो चलो सेम ही है, तो आपको सीधे क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। इफ़ कॉस्ट पर टिकट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज 450, ठीक है, और कौन सी ट्रेन की बात करिए, टोटल अमाउंट आपको पता करना है फर्स्ट क्लास कोचेस का ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, ट्रेन ए में फर्स्ट क्लास, ट्रेन ए में टोटल पैसेंजर्स हैं कितने, तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्लास में टोटल पैसेंजर्स कितने दिख रहे हैं, 224 हैं। 224 टोटल पैसेंजर्स हैं, एक पैसेंजर का 450 रुपीज़ किराया है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे देना है। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आता है तो सबसे आसान तरीका मुझे जो लगता है मैं वही करता हूँ कि 224 में मैं 5 का इंटू कर लूँगा और 0.5 माइनस कर दूँगा। 5 का इंटू करने का मतलब होता है आधा कर दो, तो 1120 इसका आधा और एक ज़ीरो चिपका दिया, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 0.5 माइनस करना है मतलब 112 माइनस करना है, 12 माइनस कर दिया तो आप बोलेंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 001, तो आपके पास 1008, पीछे 2 ज़ीरो लगाने, ये अपना आंसर हो जाएगा। आ जाएगी इतनी बात सबको समझ में अगर, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना। ठीक है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना आपको अगर इजी लगता है तो आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने बोलने की कोशिश करी है कि यहाँ पर अगर 4.5 होता, ठीक है, ये अगर 4.5 होता तो आप बोलते कि ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर देते और सीधे इंटू 100, 450 का ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि ये 4.5 इंटू में 100 है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 4.5 मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल है, मैं 5 का इंटू कर देता हूँ फिर 0.5 वाला माइनस कर दूंगा, तो 5 का इंटू करा तो 1120। 5 का इंटू करना क्यों आसान है, क्योंकि सीधे क्या करना होता है, आधा करके एक ज़ीरो लगाना है, इसका आधा दिख जाता है 112, एक ज़ीरो लगा दिया 1120। अगर 5 का मल्टीप्लाई ये है तो 0.5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा बस, तो 112 होगा। तो 4.5 निकालना है तो आप माइनस कर दोगे, यहाँ से माइनस करा तो आपके पास 1008, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई था इसलिए यहाँ पर 2 ज़ीरो और आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाता है 100800। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक? ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला केसलेट था, सिर्फ ये परसेंटेज पे बेसिस था, कुछ बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट यहाँ पर हमने बात नहीं करी है आज। कोशिश करेंगे जब हम अगली क्लास में आएंगे तो थोड़ा सा टफ़ केसलेट लेके आएंगे, और ये केसलेट वाली सीरीज़ जारी रहेगी। एक दिन थोड़ा सा इजी केसलेट आएगा, अगले दिन थोड़ा सा टफ आएगा, फिर कोशिश करेंगे कि और कुछ नया जानने की कोशिश कर पाएँ हम लोग। ठीक है, तो उस हिसाब से ये लेक्चर्स रहेंगे अब, तो आप रेगुलर रहेंगे अगर, तो आपको केसलेट का काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री में बिल्कुल भी ये चैनल नहीं देखना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम भी यही है। और धन्यवाद।